आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया बीए एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में आपको कोर्स के बारे में और साथ ही इस एंट्रेंस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है उसके बारे में भी, और साथ ही एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को लेकर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो कंप्लीट डिटेल आपको दिया जाएगा। सोर्सेस आपको एटलीस्ट क्या क्या फॉलो करना चाहिए उसके बारे में भी डिटेल में आपको बताया जाएगा ताकि आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकें। आते हैं हम सबसे पहले आपके कोर्स का नाम बता दें। एक बात ऐड कर दे, अगर आपको क्वेश्चन पेपर कहीं से भी मिला होगा, अगर उस क्वेश्चन पेपर पे B26 कोड लिखा हुआ है देन इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन पेपर है वो BLLB का है। तो यहाँ पे जो BLLB है वो जामिया का फैकल्टी ऑफ लॉ का पार्ट है या ब्रांच है। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड कर दे कि जो BLLB जो है यहाँ पे दो तरीके का है, एक रेगुलर बेस्ड है, दूसरा सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस में एक ही फीस ज़्यादा लगता है, बाद बाकी इसके अलावा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऐड कर दे कि देखिए अगर हम यहाँ पे सीट्स को लेकर बात कर लें तो जैसे BLLB में अगर हम बात करें तो टोटल 10 सेमेस्टर होंगे, यानी 5 ईयर के कोर्स हैं। साथ ही सीट्स दोनों में सेम है, लेकिन फ़ी जो है दोनों में अलग अलग है। जैसे रेगुलर में कम फ़ी है 10,000 है, बट 40,000 जो वो सेल्फ फाइनेंस में है। और सेल्फ फाइनेंस का जो क्लास है वो आफ्टरनून से चलते हैं और ये रेगुलर का मॉर्निंग में चलता है। ये साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ कि आपके ये मार्क्स डिसाइड करेंगे कि आपको रेगुलर में लेना है या सेल्फ फाइनेंस में लेना है। मतलब आप जब फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके मार्क्स ही डिसाइड कर पाते हैं, क्योंकि दोनों का लिस्ट निकलता है, रेगुलर का भी सेल्फ फाइनेंस का भी। तो जब आपके रिजल्ट्स आएंगे उसी हिसाब से आपका क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई सेल्फ मिल रहा है या रेगुलर मिल रहा है। इसके साथ ही ये तो मैंने आपको कोर्स के बारे में बता दिया, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया और सीट्स को लेकर बता दिया। अब हम आगे जो है इंपॉर्टेंट कुछ बता दें। देखिए, जहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें इसका, यानी कि BLLB कह लीजिए या फिर जामिया के एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लीजिए, तो मान के चलिए कि मार्च से अप्रैल के बीच में आ सकता है और एंट्रेंस एग्जाम मई से जून या जुलाई तक जा सकता है, उसी के आसपास में एग्जाम होने के चांसेस है। उसको लेकर मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए तो घबराए नहीं, अपडेटेड रहिएगा। जैसे जैसे जो भी अपडेट्स आते जाएंगे आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात कर ले तो अराउंड 750 इसके चार्जेज हैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के। यहाँ पे साफ मेंशन है फैकल्टी ऑफ लॉ का 700 फ़ी है आपके एडमिशन फ़ी। एडमिशन फ़ी नहीं बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी। एडमिशन फ़ी तो मैंने आपको दिखा दिया, 10,000 था रेगुलर का और सेल्फ फाइनेंस का था 40,000 के आसपास में। इसके अलावा यहाँ पे रिजर्वेशन भी है, बट रिजर्वेशन का क्राइटेरिया अगर समझिएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। समझने वाली बात यहाँ पे है कि जो यहाँ पे दिखा दें पहले कि 30% जो सीट्स है वो मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है और 10% जो है मुस्लिम गर्ल्स के लिए है, और अगेन जो 10% है वो मुस्लिम OBC ST कैंडिडेट के लिए है। बट बाकी जो 50% जो सीट्स बच गए, यानी रिमेनिंग जो रिजर्वेशन, वो है जनरल स्टूडेंट्स के लिए या नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा और भी कुछ हैं, बट खैर एटलीस्ट इतना है वहाँ पे, बाद में कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा। जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे वहाँ पे पूछता है कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी हैं या जनरल है या मुस्लिम OBC है या मुस्लिम ST हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में जो भी मुस्लिम कैटेगरी में, जैसे कोई शेख, सैयद, पठान, मलिक, ये सब हैं, ये जो मुस्लिम में जो जनरल वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, याद रखिएगा। मुस्लिम में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो जामिया के अकॉर्डिंग मुस्लिम माइनॉरिटी में आता है, इसलिए उनको मुस्लिम माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है, न कि जनरल सेलेक्ट करना है। बात बाकी यही रहा। इसके अलावा और भी वहाँ पे रिजर्वेशन है, जैसे डिसेबिलिटी जिनके अंदर उनको भी रिजर्वेशन मिलता है। जामिया इंटरनल कैंडिडेट को भी यहाँ पे रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी है, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को भी है, फॉरेन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। और स्टनिंग प्लेयर हो, कोई स्टूडेंट्स अच्छा करा हो स्टेट लेवल पे या कंट्री लेवल पे, उनको भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। NCC का अगर सर्टिफिकेट हो उसको भी मिलता है यहाँ पे रिजर्वेशन, और NSS वॉलेंटियर को भी यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है। तो ये कुछ मैंने आपको रिजर्वेशन का बता दिया। बाद बाकी जब आप एग्ज़ाम देंगे और इसका एंट्रेंस सेंटर को लेकर अगर हम बात कर ले तो नॉर्मली आपको BLLB को लेकर मैं बता दूं कि दिल्ली में ही होंगे, कोई होम सेंटर वगैरह नहीं है। हाँ, अगर CUSET इम्प्लीमेंट होता है इनकेस जामिया में तब भले हो सकता है आपको होम सेंटर का ऑप्शन मिल जाए, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल है। खासकर इसका जो एग्ज़ाम, ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है वो जामिया का कैंपस में या फिर दिल्ली में ही होता है। अब CUSET ज़रूर एक बात आ पड़ा है, लेकिन अभी तक जामिया ने कंफर्म नहीं करा है, लेकिन जैसे जैसे अपडेट आते जाएंगे आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। साथ ही अगर आप इसमें कन्फ्यूजन है आपको CUSET को लेकर, तो मैं सजेस्ट करूँगा CUSET के वेबसाइट पर जाइए, और अगर CUSET पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। यहाँ पे एक बात और ऐड कर दें कि अगर आप हमारे द्वारा यानी स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा अभी जो है ऑनलाइन कोचिंग, हमारे द्वारा यानी स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट डिटेल है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलेगा। लास्ट 3 ईयर से चाहे वो AMU के स्टूडेंट्स हो या जामिया के स्टूडेंट्स हो, गाइडेंस जारी है, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए भी हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज्वाइन करिए, एंड आगे जो भी अपडेट्स है उसको लेकर भी आप अपडेटेड। बाकी अभी आपको आगे अपडेट देते हैं हम।
सो BA-LLB में अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी क्वालिफिकेशन की बात कर ले, अगर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद का जो सीन है, जैसे अगर मान लीजिए एंट्रेंस क्वालिफाई कर गए तो आपका मार्कशीट चेक किया जाएगा, लेकिन उस मार्कशीट में एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, देन आप इस एडमिशन के एलिजिबल, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बावजूद भी यहाँ पे साफ मेंशन है, ए कैंडिडेट टू द BA-LLB ऑनर्स कोर्स इज रिक्वायर्ड टू हैव pass the 12th examination 10+2 scheme or equivalent in any disciple securing aggregate not less than 50% of total marks in all the core subject and English language put other। सो यहाँ पे ये है कि एटलीस्ट जो है आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए, चाहे वो सेल्फ फाइनेंस में लेना चाहते हैं या रेगुलर में लेना चाहते हैं, BA-LLB में एटलीस्ट होना चाहिए। अगर आपका है देन आप बहुत फ्री हैं, आप एडमिशन ले सकते हैं। अब हम आपके सिलेबस पे आते हैं। सो ये रहा BA-LLB का सिलेबस 5 ईयर प्रोग्राम का, और इसमें अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर बात कर ले, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है, देख सकते हैं टोटल जो है आपके 100 MCQ पूछे जाएंगे, याद रखें। और अगर उस MCQ की अगर हम पार्ट की बात कर ले तो समझिएगा, यहाँ पे देखिए जैसे कि आपसे लीगल लैंग्वेज एंड इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 30 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, और करंट अफेयर से भी 30 मार्क्स, यानी सोचिए करंट अफेयर कितना बड़ा वेटेज दे दिया है। तो आपको करंट अफेयर बिल्कुल डीप में आपको पढ़ना है। डेली जो आज के टाइम में इंडियन एक्सप्रेस या फिर द हिंदू का जो न्यूज़ पेपर, उसको लास्ट 6 मंथ से लेकर 1 ईयर के आसपास आपको पढ़ना है। लीगल एप्टीट्यूड या लीगल रीजनिंग में भी आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसको भी दबा के पढ़ना होगा। जनरल स्टडीज़ में भी और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में भी, यानी 10 मार्क्स से। जनरल स्टडीज़ के लिए आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो है इस सबको पढ़ना है अच्छे से। इसके अलावा लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग में, लीगल एप्टीट्यूड के लिए कोई ढंग का बुक खरीद लीजिए जो आजकल लॉ से रिलेटेड हो, उसे खरीद लीजिए, और लीगल रीजनिंग आप समझ सकते हैं। अगर हम सोर्सेज को लेकर बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आप SP बख्शी फॉलो कर सकते हैं, और करंट अफेयर के लिए कोई भी, वैसे तो आता नहीं आज के टाइम में, बट कोई भी ईयरली अगर मिल जाता है मैगजीन वगैरह उसको फॉलो कर सकते हैं, या मंथली वाइज भी मिल जाए, क्योंकि 40 ये जो है करंट अफेयर वो 30 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 30 आउट ऑफ 20 या 15 के आसपास स्कोर करना पड़ेगा। आज के टाइम में जो इसका जो कट ऑफ जा रहा है वो 150 में एटलीस्ट 80 प्लस या 80 प्लस से 90 के बीच में इसके कट ऑफ जा रहे हैं आज के टाइम में फर्स्ट लिस्ट में, और ऑब्वियसली जो होते हैं वो सेकंड या थर्ड लिस्ट में फुल हो जाते हैं। तो आपको एटलीस्ट जो है 150 में एटलीस्ट जो है आपको 90 का टारगेट करना है, तभी आप सेफ जोन में रह पाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग के लिए अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बुक आ रहा है उसको भी फॉलो कर सकते हैं इस चांद का। जनरल स्टडीज़ के लिए आपको लूसेंट का जो बुक आज के टाइम में आ रहा है 200 रुपीज़ के आसपास में आ रहा है, येलो टाइप का उसका कवर होता है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है समझने के लिए मैं आपको एक फाइनल सजेशन दूंगा, लास्ट के क्वेश्चन पेपर उठाइए, लास्ट के 3-4 सालों का, एटलीस्ट 3 ईयर को ढंग से उसको पढ़िए, बार बार समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन लेवल क्या है, कहाँ से पूछा जा रहा है। सोर्सेज के लिए कुछ मैं आपको ये भी सजेस्ट कर दूँ, कुछ यूट्यूब चैनल अगर आपको मिल जाता है यूट्यूब पे, हालांकि बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल है, आप विजिट करिए, चेक करते रहिए, कोई ना कोई आपको इसमें क्लास चला रहे होंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो ज्वाइन चलाते हैं। बात बाकी मैंने अगर आपको चाहिए हमारे द्वारा जो चलाया जा रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया वो ज़्यादा जरूरी कह रहा है। Another information about the interest test. The test will cover broadly 5 areas as mentioned. The standard shall be 10+2 level based on all CBSE board और equivalent board. यानी कि आपको 11-12 पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। 11-12 में अगर हम बात करें, जो जनरल स्टडीज़ की जो बात कर रही है उसी में आ जाता है, सो उसमें, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी उसी, ये तो हालांकि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स तो ये उसका पार्ट नहीं हो पाता है, बट फिर भी है कि आपको ध्यान देना है। बाद में कि अगर कोई खास क्वेरी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।